मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जहां इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को देखा जा सकता है जो स्पेस में सफर कर रही है। एक कॉलोनाइज्ड दुनिया जिसे होमस्टेड 2 कहा जाता है की तरफ जा रही है। इसके तमाम क्वार्टर खाली हैं और ये वेसल ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स हाइबरनेशन में हैं। अचानक शिप एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरती है जो इसके शील्ड्स को कमजोर कर देता है। पावर में शील्ड की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है, लेकिन शिप एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकराने के रास्ते पर है। फिर एस्ट्रॉइड शिप से टकराता है जो विभिन्न मैलफंक्शंस का सबब बनता है। शिप अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, लेकिन एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है। जो पैसेंजर जगता है उसका नाम जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसकी अवेकनिंग में मदद करती है। उसे बताती है कि वो 120 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में था और शिप सिर्फ 4 महीने होमस्टेड 2 से दूर है। उसे कहा जाता है कि वो उस वक्त को शिप के लग्जूरियस एस्पेक्ट्स का मजा लेते हुए गुजार सकता है। जिम को अपने आईडी बैंड, अपने कैबिन और उन प्राइमरी एक्टिविटीज के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो उसे प्लैनेट पर पहुंचने से पहले करनी है। एक्साइटेड और नर्वस होते हुए शिप के लोगों से मिलने के लिए जिम तैयार होता है, अपने कैबिन से निकलता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में चला जाता है जो एक पूरे लर्निंग ग्रुप के लिए है। जिम थोड़ा एंग्शियस लगता है जब हॉलोग्राम अर्थ की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसे ओवर पॉपुलेटेड, ओवर प्राइस्ड और ओवररेटेड कहा जाता है। हॉलोग्राम उसे कहता है कि वो अपने सवाल लेसन के एंड तक रोके, लेकिन जिम बार बार पूछता है कि वो अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि हॉलोग्राम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए वो दूसरे लोगों को ढूंढने निकलता है। वो शिप के मेन कॉन्कोर्स तक पहुंचता है, वहाँ भी कोई नहीं होता, लेकिन एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशनल डेस्क मदद ऑफर करती है। जिम एक रियल इंसान से बात करने के लिए कहता है और डेस्क उसे एक स्टीवर्ड से बात करने भेजती है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ भी कोई नहीं है तो वो कैप्टन से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। जब वो ब्रिज पर पहुँचता है तो देखता है कि एक्सेस न होने के बावजूद वो देख सकता है कि मेन क्रू का कोई भी बंदा जाग रहा नहीं है। आखिरकार जिम ऑब्जर्वेटरी में चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि शिप असल में होमस्टेड 2 से अभी 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वो जल्दी से कॉन्कोर्स वापस जाता है और अर्थ पर एक मैसेज भेजता है ये पूछने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि वो वापस हाइबरनेशन में कैसे जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि अर्थ को भेजी गई कॉल का ओवरप्राइस्ड जवाब लगभग 55 साल में आएगा। जिम बहुत ज्यादा उदास और डेविस्टेटेड होता है। वो इधर उधर घूमता है और शिप के बार को ढूंढ लेता है जहां वो एक और शख्स को देखता है। जब वो बारटेंडर से बात करता है तो उसके बारे में कुछ अजीब सा लगता है। जब बारटेंडर उसके लिए एक ड्रिंक लेने जाता है, जिम को एहसास होता है कि वो एक एंड्रॉइड है। उस एंड्रॉइड का नाम आर्थर होता है। जिम उसे और ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड को ये समझा नहीं पाता कि वो वक्त से पहले कैसे जाग गया। अगली सुबह जिम अपने कैबिन में उठता है और कैंटीना जाता है जहां उसे जल्दी पता चल जाता है कि मेन्यू पर ज्यादा चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। वो अपनी प्लेन कॉफी लेता है और यह समझने की कोशिश करता है कि अपने हाइबरनेशन चेम्बर को कैसे ठीक करे। जब वो सारे टूल्स इकट्ठा कर लेता है तो वो चेम्बर को चलाने में कामयाब होता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद वो यह फैसला करता है कि जो टूल्स उसने ढूंढे हैं उनका इस्तेमाल करके क्रू के हाइबरनेशन चेम्बर्स में घुसने की कोशिश करे, लेकिन वो भी काम नहीं करता। शिप में छोटी मोटी मैलफंक्शंस होती रहती हैं। जिम बार पर वापस जाता है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ आर्थर से बात करने के लिए। आर्थर उसे कुछ एडवाइस देता है जो जिम को कन्विंस करता है कि वह गोल्ड क्लास के एक रूम में घुस जाए और शिप पर मजे करने की कोशिश करे। जिम सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को ट्राई करता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो और भी ज्यादा उदास और तन्हा महसूस करने लगता है। एक दिन वो शराब पीकर हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास भटकता है जब उसकी नजर एक एयरलॉक पर पड़ती है जिसमें स्पेस वॉक्स के लिए स्पेस सूट्स रखे होते हैं। जिम एक स्पेस सूट पहनता है और एयरलॉक के अंदर जाता है, एक लीवर खींचता है और एयरलॉक डोर रिलीज करने के लिए बटन दबाता है। शिप के बाहर आने के बाद वो नजारे देखकर हैरान रह जाता है। वो उस वक्त का अनुभव करने वाला अकेला इंसान होता है। जिम अपने बूट्स के मैग्नेट्स रिलीज करता है और स्पेस में फ्लोट करता है। दिल से उदास वो वापस अंदर आता है, सूट उतारता है
लेकिन फिर बिना सूट के एयरलॉक पर वापस जाता है। वो लीवर खींचता है, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी लम्हे में अपना इरादा बदल लेता है। अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम उठता है और तुरंत एक पॉड में सोई हुई एक औरत की तरफ खींचता चला जाता है, जिसका नाम अरोरा होता है। वो उसके फाइल्स डायरेक्टरी में ढूंढता है और उसका पैसेंजर इंटरव्यू सुनता है। उसके चाम में गिरफ्तार हो जाता है। बाद में वो उसके पॉड के पास बैठा उसके इंटरव्यू सुनता रहता है। फिर बार में वो उसका काम पढ़ता है और आर्थर से उसकी राइटिंग के बारे में बात करता है। जिम अपनी सिचुएशन की आयरनी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे प्लैनेट पर जाना, लेकिन वक्त से पहले जागना और वहाँ न पहुँच पाना, और अपनी परफेक्ट वुमन को पाना जो सिर्फ एक ड्रीम की तरह उसके लिए आउट ऑफ रीच है। जिम लगातार उसके बारे में सोचता रहता है और उसे जगाने का आइडिया दिमाग में आने लगता है। वो इस बात पर एंड्रॉइड आर्थर से बात करता है, लेकिन एंड्रॉइड उसके डिलेमा को समझ नहीं पाता। अगर जिम अपने फायदे के लिए उसे जगाता है तो वो उसे भी शिप पर फंसा देगा, जहां वो दोनों मौत का सामना करेंगे। पहले जिम इसका आइडिया छोड़ देता है, लेकिन वक्त के साथ वो इस सोच को छोड़ नहीं पाता। एक दिन वो अपना इरादा बदलता है। वो उसके पॉड के पास जाता है और उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। जब वो जाग रही होती है और वही प्रोसेस से गुजरती है जो जिम ने किया था, तो जिम छुप जाता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। कुछ देर बाद वो मेन कॉन्कोर्स पर जाता है, उम्मीद करता है कि वो वहाँ होगी, और वहाँ वो होती है, उतनी ही कंफ्यूज जितना जिम एक साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वो दोनों ही जाग रहे हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। फिर वो उसे कहता है कि ना तो वो क्रू तक पहुँच सकता है और ना ही शिप के मेन कमांड्स तक। ऑरोरा डर जाती है और अपने पॉड में वापस जाने की जिद करने लगती है। जब वो हाइबरनेशन पॉड्स के पास पहुँचते हैं, जिम उसे समझाता है कि शिप पर कोई ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जो उन्हें दोबारा हाइबरनेशन में भेज सके। ये बात इफेक्टिवली उसे बताती है कि वो दोनों यहाँ फंस चुके हैं। वो दोनों वापस कॉन्कोर्स पर जाते हैं और जिम उसे कहता है कि वो रेस्ट करे, क्योंकि वो अभी हाइबरनेशन से बाहर आए हैं। अरोरा उसके लिए अफसोस महसूस करती है, क्योंकि जिम को एक साल से ज्यादा अकेला शिप पर गुजारना पड़ा। जिम बार में वापस चला जाता है, अपने किए पर शर्मिंदा और पशेमान। वो आर्थर से कहता है कि वो अरोरा को ये न बताए कि जिम ने उसे जगाया था। अगली सुबह अरोरा उठती है, वो वापस कॉन्कोर्स पर जाती है और ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम उसके पास आकर ब्रेकफास्ट के लिए उसका साथ देता है। जब वो दोनों कैंटीना के लिए निकलते हैं, इन्फो डेस्क में किसी तरह का मालफंक्शन होता है। कैंटीना में अरोरा को एहसास होता है कि जिम एक साल से ज्यादा वही सेम ब्रेकफास्ट खा रहा है, इसलिए वो उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू का एक डिश ले आती है। वो हाइबरनेशन पॉड्स को ठीक करने की पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं, लेकिन जिम के मुकाबले में अरोरा अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो इन्फर्मरी के डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, रिसर्च पेपर्स देखना शुरू करती है और आखिरकार क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर्स तक पहुंचती है, जहां वो दरवाजे खोलने की कोशिश करती है। जिम शिप में और मैलफंक्शंस को नोट करता है जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे होते हैं। कुछ वक्त बाद अरोरा अपनी लाइफ के बारे में उदासी महसूस करती है जो वो एवलॉन पर गुजार रही होती है। वो लिखने लगती है, शिप के आसपास जॉगिंग करती है और पूल में स्विम करती है, लेकिन अपनी सिचुएशन का और ज्यादा एहसास करने लगती है। एक दिन वो कैंटीना में जिम से इंटरव्यू लेने का फैसला करती है। सोचती है कि उसकी कहानी शायद इंटरेस्टिंग हो। वो जिम से पूछती है कि उसने कॉलोनी में माइग्रेट करने का फैसला क्यों किया। पहले तो जिम कंपनी के स्लोगन्स के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर वो और डिटेल्स शेयर करता है कि उसका सपना था एक नए प्लैनेट पर अपनी जिंदगी बनाने का और एक नई पहचान बनाने का। बाद में वो दोनों ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं और अरोरा अपने शिप पर होने की वजह शेयर करती है। दूसरे पैसेंजर्स के मुकाबले उसके पास राउंड ट्रिप टिकट होती है। उसका आइडिया था होमस्टेड 2 पर एक साल तक रहने का और फिर अर्थ वापस आने का, ताकि वो पहली जर्नलिस्ट बन सके जो ये सब कुछ करके सबसे बड़ी स्टोरी लिखे। धीरे धीरे अरोरा अपनी हालत को ठीक करने की कोशिश छोड़ने लगती है। जिम उसका मूड ठीक करने के तरीके सोचता है। वो उसे डांसिंग के लिए ले जाता है, सिनेमा दिखाता है और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। आखिर में वो उसे बाहर ले जाता है आर्थर से मिलवाने के लिए। अरोरा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड महसूस करती है, लेकिन फिर उनकी सिचुएशन याद आती है। जिम एंड्रॉइड के साथ अकेला रह जाता है, अपने किए पर और ज्यादा बुरा महसूस करता है। अगले ही लम्हे जिम को कुछ टिंकर करते हुए दिखाया जाता है
और दूसरी तरफ अरोरा ऑब्जर्वेटरी में आती है और देखती है कि जिम ने उसके लिए क्राइसलर बिल्डिंग का एक मिनिएचर बनाया है। कुछ वक्त बाद वो दोनों बार में एक डेट पर जाते हैं। वहाँ वो डिनर करते हैं और अपनी जिंदगी की कहानियाँ शेयर करते हैं। अरोरा बताती है कि उसके फादर का इंतकाल तब हुआ था जब वो टीनेजर थी। डिनर के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक ले जाता है और दोनों स्पेस सूट्स पहनते हैं। वो दोनों एक स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते हैं। जिम के लिए ये एक खास लम्हा होता है क्योंकि अब उसके पास वो मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कोई होता है। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट्स ऑफ करता है और वो दोनों स्पेस में साथ फ्लोट करते हैं। वो वापस अंदर आते हैं और तुरंत एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जिम के कैबिन में चले जाते हैं और साथ सो जाते हैं। जल्द ही वो एक कपल की तरह रहने लगते हैं। अरोरा जिम के कैबिन में शिफ्ट हो जाती है और शिप पर अपनी लाइफ के बारे में लिखने लगती है। वो साथ जॉग करते हैं, साथ खाना खाते हैं और साथ सोते हैं। जिम शिप का और एक्सप्लोरेशन करता है और हाइड्रोपोनिक्स में ढूंढता है। वो अरोरा के लिए फ्लावर्स लाता है। एक दिन शिप एक रेड जायंट के पास से गुजरता है और वो दोनों उसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं। वो दिन अरोरा का बर्थडे होता है, इसलिए रात को वो एक रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर बार में जाते हैं। जिम वॉशरूम में जाता है और वो रिंग तैयार करता है जो उसने अरोरा के लिए बनाई होती है, जबकि अरोरा बार में आर्थर के साथ बातें कर रही होती है। आर्थर गलती से अरोरा को बता देता है कि जिम ने जानबूझकर उसे जगाया था, ये जाने बिना कि ये एक राज था। अचानक जिम वापस आता है और अरोरा उसका सामना करते हुए डिसबिलीफ में उससे सवाल करती है। वो गुस्से और पैनिक में वहाँ से भाग जाती है। जिम अपने कैबिन वापस आता है और देखता है कि उसकी सारी चीजें चली गई हैं। अगली सुबह कैंटीन में जिम उससे मिलता है, लेकिन जैसे ही वो बात करता है अरोरा वहाँ से भाग जाती है। अरोरा बिल्कुल डेस्परेट हो चुकी होती है। एक रात वो जिम के कैबिन के पास आती है, उसे मारने की कोशिश करते हुए गुस्से में उसे पंच और किक करती है। जिम उसे कॉम के जरिए बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे अवॉइड कर रही होती है। वो उसे माफी मांगता है और अपने एक्शंस की वजह समझाने की कोशिश करता है। जिम उसे बताता है कि वो उसे प्यार कर बैठा, लेकिन अरोरा को कोई परवाह नहीं होती। वो जिम को माफ नहीं कर पाती क्योंकि उसके ख्याल में उसने उसकी जिंदगी छीन ली है। एक रात जब जिम अपने कैबिन में होता है तो शिप में एक और माल फंक्शन होता है। शिप एक क्रिटिकल एरर फेस करता है और मेन कमांड शट डाउन हो जाता है। बाद में जिम एलिवेटर में जाता है और वो भी माल फंक्शन करता है। अरोरा मेन कॉन्कोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहाँ एक ट्री लगाया है। उसके बाद वो कैंटीन में जाती है जहाँ फूड डिस्पेंसरी भी माल फंक्शन कर रही होती है। अचानक दोनों एक आवाज सुनते हैं जो डेक चीफ की होती है, जो कॉम्स के जरिए पूछता है कि ये ट्री किसने लगाया है। जिम और अरोरा दोनों कॉन्कोर्स की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि गस मैंक्यूसो जिम के लगाए हुए ट्री के सामने खड़ा है। वो अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और चीफ को अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। मैंक्यूसो समझ नहीं पाता कि 3 पॉड्स एक साथ कैसे फेल कर सकते हैं। वो उन्हें ब्रिज ले जाता है और वहाँ डिस्कवर करता है कि शिप में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी। जब वो ब्रिज से निकलते हैं एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है। जिम और अरोरा उसे बताते हैं कि शिप में मैलफंक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। मैंक्यूसो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा कलेक्ट करने का तरीका सिखाता है। मैंक्यूसो पॉड्स का चेक करता है और जिम उससे वहाँ ज्वाइन करता है। जिम को समझ आता है कि अरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को मालूम होता है कि जिम ने क्या किया और वो इसे एक बहुत बुरा काम मानता है। बाद में वो ब्रिज पर कलेक्टेड डेटा चेक कर रहा होता है, तब अरोरा उसे ज्वाइन करती है। वो दोनों बात करते हैं कि उसके पॉड के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैंक्यूसो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसी वक्त जिम 16 ब्रोकन रोबोट लेकर आता है। मैंक्यूसो को हाइबरनेशन सिकनेस होती है, इसलिए वो रेस्ट करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो खून की खांसी करता है। उस रात अरोरा नींद नहीं ले पाती, इसलिए वो स्विम करने जाती है। अचानक शिप में ग्रेविटी का लॉस हो जाता है और वो डूबने लगती है क्योंकि पूल का पानी भी उसके साथ मूव कर रहा होता है। ग्रेविटी ड्राइव रीसेट होता है और वो मुश्किल से जिंदा निकलती है। दोनों जिम और अरोरा एक दूसरे से मिलते हैं जब वो मैंक्यूसो को ढूंढने जा रहे होते हैं। तीनों ब्रिज पर वापस आते हैं। धीरे धीरे शिप के प्रॉब्लम्स को समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंक्यूसो समझता है कि 2 साल पहले
कुछ हुआ था जिसकी वजह से एक मेजर सिस्टम खत्म हो गया। उन्हें ये ढूंढना होगा और उस फेलियर को फिक्स करना होगा, क्योंकि पूरी शिप उस सिस्टम का लोड उठा रही है। अगर वो इसे फिक्स नहीं करते तो पूरा वेसल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। वो लोग प्रॉब्लम ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैंक्यूसो बेहोश हो जाता है, तो जिम और अरोरा उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। मैंक्यूसो मर रहा होता है और कोई भी ट्रीटमेंट उसकी जिंदगी को न तो रोक सकती है और न ही उसका वक्त बढ़ा सकती है। कुछ वक्त बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैंक्यूसो जिम को अपना ID ब्रेसलेट देता है, उन्हें शिप को फिक्स करने को कहता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। अचानक शिप की लाइट्स अलार्म के लिए लाल हो जाती है और शिप का शेक होना शुरू हो जाता है। जिम अरोरा से कहता है कि उसे मदद चाहिए और दोनों इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं, लेकिन ग्रेविटी ड्राइव में एक और फेलियर हो जाता है। अरोरा के बाद तुरंत एक और फेलियर होता है जो आर्थर को भी अफेक्ट करता है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। दोनों इंजीनियरिंग तक पहुंचकर प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करते हैं। वो पावर प्लांट में उसे ढूंढते हैं और जब वो हैच खोलते हैं तो अरोरा को अंदर खींच लिया जाता है। एस्ट्रॉइड ने हुल में उस एरिया में ब्रीच कर दिया है। जिम को भी खींच लिया जाता है, लेकिन वो हैच को पकड़ के रखता है जब तक वो बंद नहीं हो जाता। आखिरकार वो भी खींच लिया जाता है, लेकिन वो जल्दी से ब्रीच को सील कर लेते हैं। जब वो प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, जिम को समझ आता है कि हल में और ब्रीचेस हैं। दोनों मीटियोर की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर पर लगा है। जिम को लगता है कि वो रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वो पार्ट ढूंढते हैं और उसे चेंज करते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने का प्रोसेस फेल हो जाता है। वो मैन्युअली करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिम समझता है कि उसे वेंट डोर को शिप के बाहर से खोलना होगा ताकि वो रिएक्टर को ठंडा कर सके। दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं और जब वो बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो वो अरोरा को मैंक्यूसो का ब्रेसलेट दे देता है, क्योंकि हो सकता है वो वापस न आए। वो उसकी सूट में मदद करती है और जब वो एयरलॉक में एंटर होता है तो वो उसे कह देती है कि वापस आ जाए, क्योंकि वो शिप पे उसके बिना नहीं रह सकती। अरोरा रिएक्टर के पास वापस जाती है जहाँ टेम्परेचर क्रिटिकल लेवल पर पहुँच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसके आर्म में लगता है। जब जिम बाहर से वेंट के पास पहुंच रहा होता है और वो दूर देख लेता है, रिएक्टर रूम में टेम्परेचर बढ़ता है। जब वो वेंट दूर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है, वो जल्दी समझता है कि उसे मैन्युअली डोर को खोल के रखना होगा ताकि रिएक्टर वेंट हो सके, और वो अरोरा को बताता है। अरोरा को ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसकी बात मानकर ये काम करने जाती है और उसे कह देती है कि रिएक्टर को वेंट कर दे। अरोरा नहीं चाहती कि वो मरे और दोनों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन वो जिम को बताती है कि उन्हें दूसरों को बचाना है और वो रिएक्टर को वेंट कर देती है। प्रोसेस सफल होता है, लेकिन रिएक्टर के फ्यूम्स जिम को दूर कर देते हैं और उसका टेदर टूट जाता है। उसके सूट का प्रेशर भी कम हो रहा होता है। वो अरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वो जितना जल्दी हो सके दूसरे सूट के लिए जाती है और उसे अंदर लाने की कोशिश करती है। वो उससे फिर से माफी मांगता है। वो एक सूट पहनती है और जिम को लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसका टेदर बहुत छोटा होता है। वो वापस खींच ली जाती है, लेकिन अचानक उसका टेदर पकड़ लेती है और उसे खींचकर अंदर ले आती है। अरोरा जिम को इन्फर्मरी में खींचकर ले जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है। वो मैंक्यूसो का ब्रेसलेट इस्तेमाल करके मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ओवरराइड करती है और उसे जिंदा करने के लिए रिससिटेट करती है। मेडिकल पॉड अपना काम ऑटोमेटिक कर लेता है और जिम को जिंदा कर लेता है। अरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में अरोरा आर्थर को ठीक करती है और वो मैंक्यूसो का एक प्रॉपर स्पेस बेरियल करते हैं। जिम उसे इन्फर्मरी ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो उसे कहता है कि पॉड के अंदर जाकर सफर का बाकी हिस्सा वहाँ गुजार ले, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो इनकार कर देती है और तय करती है कि वो उसके साथ शिप पर जागते हुए रहेगी। जिम आखिरकार उसे शादी का प्रपोजल देता है और दोनों अपनी जिंदगी शिप पर गुजारते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंचता है। क्रू जाग जाता है और शिप को एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हालत में पाता है। अरोरा उनको एक मैसेज छोड़ जाती है जो उन्हें बताता है कि वो और जिम अपनी जिंदगी शिप पर गुजार रहे थे जब बाकी सब लोग सो रहे थे, और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।